बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया था और हमने डोमेन भी परचेज कर ली थी होस्टिंगर से। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस डोमेन टू आवर शॉपिफाई स्टोर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी उस डोमेन को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ से इसको परचेज किया था डोमेन प्रोवाइडर में जाएंगे, अपना लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट के अंदर साइन इन हो जाएंगे। देन उसके बाद आप जहाँ पर भी डोमेन्स है, डोमेन्स को क्लिक करें तो आपकी जो जो डोमेन्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे मेरे पास 2 डोमेन है और हमने ये परचेज की थी emptytech.store के नाम से। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इट डजेंट मैटर आपने कहाँ से परचेज की है, जैसे मैंने होस्टिंगर से, आप गोडैडी से, नेमचीप से, होस्टगेटर से, आप कहीं से भी परचेज कर लें, इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। लॉगिन करने के बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद डोमेन सेक्शन के अंदर जाना है। डोमेन सेक्शन के अंदर जाने के बाद हम देखेंगे, हमने यहाँ से देखा था कि इनसाइड हम कैसे बाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने थर्ड पार्टी से ली है और यहाँ पर कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, अब यहाँ पर हम अपनी जो डोमेन है उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमें कुछ पॉइंट्स बताएगा, कुछ वैल्यूज़ बताएगा जो हमें रिप्लेस करनी होंगी। ठीक है, वो कह रहा है कि आप अपने, उसने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया कि हमने होस्टिंगर से ये डोमेन को परचेज किया है। दूसरा स्टेप उसने बताया है कि आप यहाँ पर आपने 2 रिकॉर्ड जो है ना उनको चेंज करना है, जिनकी करंट वैल्यू ये है और हमने उनको इनके साथ तब्दील करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास जाऊँगा और इन रिकॉर्ड्स दोनों को, जैसे ए रिकॉर्ड है और सी नेम है, तो मैं इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ना ये वाली, वहाँ पर जहाँ पर ये वैल्यू है वहाँ पर ये वैल्यूज़ को ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ए रिकॉर्ड वाली को और अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास जाऊँगा। आपने जाना है, आप मैनेज के ऊपर क्लिक कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, हमने एडिट डीएनएस जोन पे जाना है। ओके, तो हमने ये रिकॉर्ड्स फाइंड करने कि हमने किस रिकॉर्ड को चेंज करना है। तो जैसे ये देखिए हमारे पास ए रिकॉर्ड है तो हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि ये वैल्यू है, उसको हमने इसके साथ तब्दील करना है। सो आई विल चेंज इट। सो मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया, देन अपडेट इट। तो ये चेंज हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट रिकॉर्ड देखेंगे, ये सी नेम, वहां पर ये आ रही है और हमने इसको इसके साथ तब्दील करना है। तो आई विल कॉपी इट एंड देन गो टू सी नेम दिस वन। ये देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो हमने इसकी जगह पर ऐड करना है जो हमने यहाँ से कॉपी किया है। सो आई विल रिप्लेस इट विद दिस डोमेन। ओके, नाउ क्लिक ऑन अपडेट। अब हमारे डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम अपने स्टोर के अंदर आएंगे, आई अपडेटेड डीएनएस रिकॉर्ड, हम उसको बता रहे हैं कि हमने अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लिया। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, 1-2 मिनट भी ले लेते हैं सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम भी नहीं लेते। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट एंड प्रोपेगेशन टाइम। ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब ये थोड़ा सा बफरिंग करेगा, देन उसके बाद हमारी जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसको एक मरतबा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि उम्मीद है कि हमारी डोमेन कनेक्ट होगी। जैसे ही आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी सक्सेसफुली तो वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगी। हमारी डोमेन अभी कनेक्ट नहीं हुई, सो इट विल टेक टाइम। मैंने अपनी वीडियो को पॉज किया हुआ था थोड़े से टाइम के लिए, तो अभी भी ये बफरिंग हो रही थी, अभी ये ख़त्म हुई है। हम डोमेन्स पे दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि ये देखें हमारी डोमेन जो है वो ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत टाइम और लेगी और जो थोड़ी बहुत टाइम चीज़ें रहती हैं जो अभी नहीं प्रोपेगेट हुई तो वो जैसे ही फिक्स हो जाएंगी तो ये प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस डोमेन से ये डोमेन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हम अपनी डोमेन को जो थर्ड पार्टी से परचेज की है अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि मुझे अभी ये डोमेन नहीं चाहिए तो आप मेरी वही डोमेन कर दे जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके, चेंज डोमेन टाइप,
इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन इसको प्राइमरी डोमेन कर दें। तो आप जैसे इसको प्राइमरी डोमेन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा URL जिसको हम डोमेन बोलते हैं वो बिल्कुल वहाँ पर फिर से अपने ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसी में आ चुका है। तो अगर आपने इसको फिर दोबारा चेंज करना है तो देन यू नीड टू अगेन रिपीट द प्रोसेस। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये हमारी डोमेन बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करें अगेन and again change domain type and make it primary domain and then click. So in this way we can easily connect our domain to our Shopify store from a third party and domain provider. तो अगर तो आप लोगों ने अपनी डोमेन को परचेज कर लिया है तो आप इसको अपने स्टोर के साथ अभी से कनेक्ट कर लें, लेकिन अगर अभी आपने इसको परचेज नहीं किया तो इस वीडियो को फिलहाल सेव कर लें और अच्छे से देख लें ताकि आपको जो भी इसकी स्टेप्स हैं वो याद हो जाएं। और जब आप इस अपनी डोमेन को परचेज करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टोर तो देन आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपनी डोमेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अल्लाह हाफिज़।